पीते हैं वो वेजिटेरियन है, वेगन नहीं है। और जो फिश खाते हैं आपने कहा वो वेजिटेरियन नहीं हो सकते जो फिश खाते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ, यहाँ यार मैंने एक किस्म बयान की है, ये देखो, ये कितने गया है, ये देख, ये पेस्केटेरियंस एक टाइप बयान की गई है वेजिटेरियंस के लिस्ट में, जो फिश मीट नहीं खाते, फिश खाते हैं, शेल फिश खाते हैं। लेक्टो वेजिटेरियंस, ओवो वेजिटेरियंस, लेक्टो ओवो वेजिटेरियंस, फिर पेस्केटेरियंस। ये मीट नहीं खाते मगर फिश और शेल फिश खा लेते हैं। इसी तरीके से पीछे हैं जो आप कह रहे हैं, यानी दूध पीने वाले, आप सही कह रहे हैं, दूध पीने वाले जो हैं वो वेजिटेरियंस की कैटेगरी में आते हैं। मगर मैं जो आपसे बात कर रहा था, ये वेगन डाइट के ऊपर पूरी रिसर्च है जो कि वेजिटेरियंस को भी कवर करती है। मगर इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि दूध पी लें, आप ये मान रहे हैं कि दूध पी लें, तो ठीक है, दूध क्योंकि अगर वो पी, डेली पी सकते हैं, क्योंकि डेली पी हाँ सकते हैं। मीट तो डेली हाँ नहीं आकर नहीं खा सकते ना, हाँ क्योंकि ठीक है, जितना रेट हाँ बढ़ रहा ये है तो, अभी। और हाँ हाँ। देखिए आपने अगर मेरी बात भाई, मुकम्मल ही ना सुनी हुई बबलू भाई, अगर मेरी बात आपने मुकम्मल सुनी हाँ तो जो भाई, मैंने सोल्यूशन आधे पेश किया घंटे ना, से। हाँ, मैंने जो हाँ, सोल्यूशन आपने पेश सही, किया ना, हाँ, सॉल्यूशन सही है। मैंने जो सोल्यूशन तो बबलू भाई लिमिट अगर में आप लेना गौर से चाहिए। देखेंगे, उसमें भी मैंने ये चीज कही है, जैसे आपने कहा डेली नहीं, मैं मान रहा हूं, इस हकीकत को हम मान रहे हैं कि डेली फूड, डेली मीट खाना, बहुत ज्यादा इनटेक करना, ये सेहत के लिए हानिकारक है। उसकी बजाय आप दूध पी लें, कुछ हेल्दी खा लें, मीट भी रखें ताकि आपका बैलेंस रहे, किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो, आप कंप्लीट हेल्दी बॉडी रहे, मगर उसकी प्रोडक्शन को कट किया जाए, ये मैंने सोल्यूशन दिया है। और बीइंग, मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, हालांकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इसी इसी आधार पे बात करता है। वो आपको ये नहीं कहता कि जनाब रोज ही मीट खाते रहो, रोज ही खाना खाते रहो, वो कहता है जो आपकी हेल्थ के लिए अकॉर्डिंग है। तो चूंकि मैंने स्टार्ट में बात करनी तो उसमें मैंने नहीं रखा, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, कुरान के अंदर लिखा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ठीक है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, मगर एक्सेसिव यानी चीजों के अंदर एग्जैजरेट ना करना, एक्सट्रीम ना जाना, ठीक है ना, उसमें ज्यादती ना करना, फजूल खर्ची ना करना, यानी जितनी चीजें जरूरत की हैं उतनी चीजें इस्तेमाल करनी है, ये कुरान ने भी कहा है। तो कुरान के अंदर भी ये सोल्यूशन मौजूद है कि आपने मीट भी लिमिट के साथ खाना है, डाइट कोई भी हो आपने लिमिट के साथ लेनी है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, यही जेन्युइन प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर लोग कहें नहीं जी मीट को जिंदगियों से निकाल दें, तो फिर इंसान यही सोचता रहेगा इस डेफिशिएंसी का क्या हल करूं, इसका क्या करूं। सिंपल है, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनका चार्ट आपके सामने मौजूद हो, पब्लिकली अवेलेबल हो, हर बंदे को हर चीज अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है, तो कोशिश ये करनी है कि उसका सोल्यूशन पेश किया जाए। ठीक है जी, बबलू भाई कुछ और कहना चाहते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म, हाँ भाई, एक पर्सनल क्वेश्चन था। जी जी, चलें आप ऐसे करें, आप एक पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछ लें, मैं फिर, आप चूंकि आर्य समाज से प्रभावित हैं तो कुछ आर्य समाजी से पूछ लेते हैं, ठीक है। ठीक है। जी मुझे पूछें। ये बताइए, आपका फेवरेट फूड कौन सा है इंडिया का? मेरा फेवरेट फूड इंडिया का, हाँ। यार मुझसे अगर पूछते हैं, क्योंकि आपने पर्सनल पूछा है, तो मैं तो बिरयानी पसंद करता हूँ, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। हाँ, हैदराबादी बिरयानी मुझे पसंद है, और उसके बाद अगर हैदराबादी कड़क चाय भी साथ हो जाए तो और ही मजा जो है ना दुबाला हो जाता है। ठीक है, आपने मुझसे और पूछ लिया, अब मैं पूछ सकता हूँ जी। हाँ हाँ, पूछो। हाँ, अब मुझे ये बताएं, अगर बीफ नहीं खाना, ठीक है, हम्म। और हम्म। बीफ में से भी गाओ जो है, काओ जो है उसको नहीं खाना, ठीक है ना, स्वामी समझ दयानंद नहीं पाया। सरस्वती जी जी, समझ नहीं पाए आप, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर नहीं, देता बीफ नहीं खाना, हूँ। उसके बाद क्या बोलूं? हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, अगर हमने बीफ नहीं खाना, ठीक है, और उसमें से भी गौ माता जो है, काऊ है, हमने वो नहीं खानी, ठीक है, वेरी गुड, तो मेल हम खा सकते हैं जो बफलो होती है, या
काओ जो फीमेल होती है वो खा सकते हैं हम? बुल? भाई मैं तो नहीं भाई, मीट नहीं भाई, खाना तो नहीं चलेगा। नहीं चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं खा लेना चाहिए, आर्य समाज वो के। तो गौ रक्षा बहुत किए हैं, मैं जितना हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मैं वो गौ गौ रक्षा की बात रक्षा कर, बहुत किए हैं। लेकिन गौ रक्षा तो आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आचार्य साहब प्रशांत साहब भी कह रहे हैं गौ रक्षा का। मैं बात कर रहा हूं बैल रक्षा की। उस हाँ भाई, सबके रखे हैं भाई। जैसे कि हम इंसान है, हमारे पास दिमाग है, हम जानवर जैसे अगर हरकत करें तो जानवर और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा? यानी आप ये कह रहे हैं कि आर्य समाज के जो फाउंडिंग फादर हैं उन जानवरों जैसी बात की। ये मैं समझना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आर्य समाज से आप प्रभावित भी हैं और नहीं, स्वामी दयानंद जानवरों जैसी बात मैं कर रहे हैं। प्रभावित हूँ। नहीं नहीं, मैं प्रभावित हूँ, लेकिन वो अगर किए हैं कि वो और जो वेल है उनको खा सकते हैं, तो ये गलत है। अगर वो हाँ किए ठीक। कहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं जाकर पूछूंगा। हाँ हाँ हाँ, अगर मुझसे कहेंगे मैं रेफरेंस दिखा दूंगा। और उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने अपनी तरफ से तो बात नहीं की। वो कह देते हैं कि भाई मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की, हिंदू समाज के अंदर ये बात है, उन्होंने ये बात कर दी। अब इस पर मैंने बड़ा गौर किया, मैंने कहा कि यार मैं देखूं तो सही कि जो उन्होंने बात किया है वो वाकई उस जगह पर है कि नहीं। अब मैंने जब देखा तो एक उपनिषद है बृहद अरण्यक का उपनिषद, उसके अंदर ये बात मुझे नजर आई, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। छठा अध्याय ओके, ब्राह्मण चौथा है और 18वां इसका श्लोक है, ये पढ़ें। छठा अध्याय, ये दिखाइए छठा अध्याय। छठा अध्याय ब्राह्मणा चौथा है हम्म, और ओके श्लोक है 18। ओके। इसमें भी लिखा हुआ है बैल खा सकते हैं, बल्कि कहा है कि अगर चाहते हो कि उत्तम संतान हो तो बैल खाओ, बैल का मांस। ओके, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में इस पर बात करूंगा, चले ठीक है, कोई बात नहीं क्योंकि बबलू भाई, बाकी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मगर मैंने चाहा चूंकि आप आर्य समाज से प्रभावित हैं, स्वामी दयानंद भी कहते थे बैल खा सकते हैं और उपनिषद भी कह रहे हैं, तो बैल का तो कम से कम हमें अलाउ कर देना। सर, आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, आप हम क्या को ये करें, मतलब परमिशन दें? मर्जी आपकी, हम क्या कह सकते हैं। चलें बबलू भाई, नेक्स्ट टाइम इस पर जरूर वै- बात करेंगे, ठीक है? बैल का मांस जो है ना, इस पर वैसे जरूर बात। वैसे नेक्स्ट स्ट्रीम कब है? फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे बबलू भाई बैठते हैं हम। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बात रही, जानकारी दी, बबलू भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की बातें चलती रहीं। अभी हम चेक करते हैं अगर इंसान जो है वो वाकई इंसान बन गया हुआ है और हमारे सवाल का जवाब देता है तो उसको लेंगे, अदरवाइज अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। जी इंसान भाई। जी, जी, आमिर भाई एक बार फिर से आपको राम राम। जी जी, आप जी सनातनी भाई हैं? जी, बस मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, मैं सनातनी हूँ, इससे आप क्या करेंगे? एक चक्कर लगा के अब ऐसे बताया मैंने क्या करूंगा, कहता फिर यहां सवालों जवाब करने वाला पहले आधार कार्ड, मैंने आधार कार्ड तो मांगा ही नहीं। लोग तो आधार कार्ड मांग लेते हैं ग्रुपों में शामिल करने के लिए, हम तो नहीं मांग रहे। हाँ जी, हम तो नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं सिंपल बता दो मत क्या है। भाई इतनी सी बात है, ठीक है? दोबारा आए हैं, दोबारा इनको ले लेते हैं। इंसान भाई, मत आपका पता होना जरूरी इसलिए है ताकि जानकारी हो सके कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूं उसकी मान्यता क्या है, उसके विचार क्या है। ये जरूरी होता है। मैं सबसे पूछता हूं, आप कोई नए नहीं आए? नहीं, मेरे जो है मेरे तो कुछ प्रश्न है इस्लाम पर, अगर आप उनका जो है उत्तर दे पाए तो दे दीजिए मेरे को। भाई जरूर दूंगा, मगर मैं देख मेरी बात सुने, कोई भी परिचय तो हो ना। देखे मेरी बात सुने, ये कोई फ्री का मंदिर का प्रसाद नहीं है ना जी। यहाँ पर हम हाँ, बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं। अभी आपसे पहले देखो बबलू भाई आए, कितनी लंबी बात हुई, दोबारा लिया उनको।
अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े 30 मार खान हो तो क्यों मुझे एक्सक्यूज दे रहे हो? पब्लिक को पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े खड़पैंच हो। थोड़ा सा बता दो कि भैया आपका परिचय क्या है, थोड़ा जान जाऊं, उसके बाद जो जी तीर मार जी जी, मैं सनातनी हूँ। और बताइए। हाँ ठीक है, जबरदस्त, ये हुई ना बात। माइक म्यूट करके पूछ लें दोबारा। अभी मैं एक और सवाल पूछने लगा, वो भी माइक म्यूट करके पूछिएगा। आर्य समाज से हैं या पौराणिक हैं? जी इससे जो है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी इससे आपको कोई मतलब वैसे अकॉर्डिंग टू मी होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो प्रश्न है वो इस्लाम पर है। मैं हाँ, इस्लाम दोबारा चक्कर लगा के आए, एक बार दोबारा, सॉरी, दोबारा, ताकि इनको पता चल जाए कि आवाज़ हक पे आना है तो उसके सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैं एक चीज बता दूं आपको, जिस किसी को खुमार है, जिस किसी के अंदर खुजली है, जिस किसी के को चमूने लड़ रहे हैं, जिस किसी को बहुत जोर का एतराज आया है, जिस किसी को शियारी चढ़ी हुई है, जिस किसी की आत्मा उसको चैन नहीं लेने दे रही, तो वो आवाज़े हक पर जब आएगा तो ये याद रख ले, बात होगी पैटर्न और प्रोसीजर के मुताबिक। यहां आके हमें डिक्टेट कोई ना करे। इनको लगता है कि हम पता नहीं कोई डेस्परेट हैं जी, आ जाएं प्लीज वरना हम रह जाएंगे। भाई क्या है, क्या है भाई, क्या है? अभी इतना बता दिया था इंसान भाई, प्यारे भाई, कि आप सनातनी हैं। अगला भी दे दीजिए जवाब, ताकि आपने जो सांप निकालना है निकाल लें, जनता देख लेगी। म्यूट कर रहे हैं बार बार, पूरी टीम पीछे ग्रुप बैठ के सारे एक दूसरे को भेजा है। कोई चैंपियन थोड़ा सा हिम्मत करके आ ही गया है अगर, तो कम से कम मुझे मौका तो ना दे। हाँ हाँ, आपकी जुबान में। भाई मुझे तो एक्सक्यूज चाहिए ना जी, मुझे तो एक्सक्यूज चाहिए। आपके बकौल यही कहते हो ना आप, तो ना दो मुझे, सिंपल। जी इंसान भाई को दोबारा लेते हैं भाई शायद क्यों हम। भाग रहा है? भाई क्यों भाग रहा है डिबेट करने से? क्यों भाग रहा है बता। भाई जब जब इतनी फटी रही है तो डिबेट ही कर लेना भाई। देख सीधी सी बात है, मेरे जो इस्लाम पर कुछ प्रश्न है उत्तर देना है तो दे दे, नहीं तो फिर साबित हो जाएगा तू भगोड़ा है। एक चक्कर दोबारा लगा, दोबारा दोबारा एक चक्कर प्लीज, एक चक्कर दोबारा। अगली बार लेता हूं, अगला चक्कर लगा। तुम्हें पता ही नहीं है आमिर हक चीज क्या है। नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदूब का दिल, नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदूब का दिल। मैं वो बला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। मुझे समझे तो कोई, हमें जाने तो कोई, हमें पहचाने तो कोई। उन दीदी का केस ना मेरे ते पा दिया जी। इंसान भाई दोबारा आए हैं, हो सकता है बात समझ आ गई हो। जी अबे इंसान तू कुछ भी भला होगा, मेरे से डिबेट तो कर। भाई। भाग क्यों रहा है भाई, भाग क्यों रहा है? वापस से भेज देगा, कितनी बार भेजेगा भाई? सीधा बोल दे डर लग रहा है तो लाइव पर। कम से कम 7 चक्कर तो लगने चाहिए ना। अरे भाई सीधा बोल दे भाई, डर लग रहा है तेरे को। भाग क्यों रहा है भाई, भाग क्यों रहा है? हाँ मेरे भाग को रहा हूँ, लगा मुझे था भाई थोड़ी बहुत बहुत लगा डिबेट था। होगी, अब तेरा तो अभी से रोना निकल गया। अरे 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 भाई। बहुत अच्छा। अच्छा कह रहा जी, मुझे तो लग रहा था डिबेट होगी, तो भाई पूछ रहा हूँ, बात से बात निकलेगी, आगे चलेंगे, फिर भाई सवाल रख लेना। मेरा प्रश्न इस्लाम पर है। मैं भाग जो क्यों हूँ, रहा है? ये तो अगर भाग अगर रहा है, जो ये तू भाग रहा है, पब्लिक को पता चल रहा है, तू इतना अरे नहीं अरे बता, दिख मैं रहा तुझे है, दिख मौका रहा है दे भाई रहा हूँ। कौन भाग रहा है। रील अरे बहुत रील बनेगी भाई तेरी आज तो। अच्छा, रील बहुत बनेगी। अच्छा बनाओ जी, बनाओ रील बनाओ जी, ये मैं पोस्ट दिया हुआ है, रील अरे तू बनाओ। डिबेट करना भाई, डिबेट कर भाई, दम है तो अगर डिबेट कर। अच्छा एक मिनट, यार मेरी बात सुनो मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि मैं भाग रहा हूं तो मुझे ना भागने दो, सिंपल यही तरीका है ना भागने दो। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका उसका यह है तरीका है कि डिबेट करना। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे इस्लाम पर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसका सिंपल तरीका ये है कि जो भी आता है, देखो, या तो तुम पहले इंसान होते ना कि जो आया है जनाब उसने कहा मैं इस्लाम पे सवाल रखने लगा हूं, और मैंने फटाफट कहना शुरू कर दिया, जी आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या हैं। जितने लोग आते हैं सबसे यही पूछता हूं, यही पैटर्न है। भाई कौन है, क्या मानते हैं,
ये अच्छा बेसिक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है तो ठीक है, उसको आपका चैनल है, आपका पैटर्न ही फॉलो करेंगे। ठीक है बताइए। एग्जैक्टली, माइक म्यूट कर ली, उससे उससे और तसल्ली कर लो पहले। नहीं माइक मेरा म्यूट, माइक तो मेरा माइक तो अनम्यूट ही रहेगा भाई, बताओ आप। बहुत अच्छे, अभी म्यूट किया है, झूठ भी बोलते हो यार, हैं साथ। भाई कहाँ म्यूट नहीं म्यूट है? किया, स्क्रीनशॉट है, म्यूट स्क्रीनशॉट है। म्यूट नहीं किया, म्यूट नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। नहीं म्यूट किया, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अब तुझसे बात नहीं होगी, झूठ बोला। इसने 3 बार माइक म्यूट किया है। जैसे इसने माइक म्यूट किया उसके बाद कहता है चलो यार तुम्हारा चैनल है, तुम्हारे पास, इसको पीछे से कोई गाइड कर रहा है। झूठा आदमी, तेरे पे टाइम नहीं जाया करूंगा, झूठे आदमी के साथ टाइम नहीं वेस्ट होगा। लो जी, इतनी सी बात थी। मैंने पहले कहा है, मैं कलयुग का असुर हूं, तुम ले रहे हो हल्के में। अच्छा, इनको ये लगता है आमिर हक, पब्लिक देख रही है, आमिर हक तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, और जान दे ठंडी हवान दे। तूने का मतलब है तुझे पता ही नहीं फिर मैं क्या बला हूं। कहता है मुझे मुझे नहीं पता तुम कौन सी बला हो। पूछ उससे, काली माता से, कौन सी बला हूं। उसकी जुबान इसी बला ने बाहर निकाली थी, मैं वो बला हूं। काली माता की जुबान आमिर हक के कारण ही बाहर आई है। अब तुम्हारी मर्जी है कि मैंने उनको आइसक्रीम दी थी या छल्ली, ये फैसला तुम्हारा है, ठीक है ना जी। ये मैंने डिसाइड करना। अब ये तुम्हारी सोच है, जहां तक दौड़ा लो। शानपति नहीं करो, इंसान दा बच्चा बन के मेरे नाल गल कर नहीं आते काका। तेरे जैसे लौंडो लपाड़ों को मैं अंडरवेयर के अंदर लपेट कर मंडी के अंदर फेंक आता हूं, किसी को पता भी नहीं चलता कौन आया था कौन गया। तू ले रहा है, मुझे लगता है भाग जा बस यहां से, मुझे नजर ना आए शरारती बच्चा। चल उठ, सुबह स्कूल जाना है, भाग जा यहां से। चुप पिट। राज सैनी भाई, जी भाई कैसे हैं? इतना झूठा है, म्यूट करता है, कहता है मुंह पे बोल दिया, ऐसा मक्कार आदमी। और इस पे मैं टाइम, और अभी मुझे कह रहे हैं चलो भाग जाए यहां से। जी मेरा भाई, पहले जी हेलो मैंने कहा है, पहले जो मेरे पास आएगा, सॉरी, मैंने पहले ये बताया हुआ है, सब लोगों को पता है, जो मेरे पास आएगा पहले मैं उसका सरिया तोड़ूंगा, ठीक है ना। जिसमें दमखम है, मुझे काबू करना चाहता है, तो वो तरीके से आके बात कर ले, ट्राई कर ले। जी सॉरी राज भाई। हेलो, जी जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। राज भाई कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट, सब ठीक। क्या? किधर गायब थे काफी दिन से? कुछ नहीं, बस वो एग्जाम के रिलेटेड पढ़ाई चल रही थी, इस वजह से सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी 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 जी, कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई बात है, राज भाई जरूर करें। हाँ हाँ, एक दो है। इससे पहले आप थोड़ा शांत हो गए, आप बहुत गुस्से में लग रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा रिलैक्स हूँ, क्या हो गया है, उससे मैं नहीं हूँ। असल में लौंडे लपाड़े हैं ना बेचारे, वो कल के अभी अंडे के छिलके से बाहर नहीं निकले, वो समझते हैं शायद दुनिया में सबसे ज्यादा हम आ गए हैं। उनको पता नहीं चलता भाई, इधर पुराने पापी बैठे हुए हैं, ये ना हो तुम्हें बेच के खा जाएं, खड़े खड़े तुम्हारे गुर्दों का सौदा कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब सांस रुकेगा, तब पता चलेगा वो मेरा तो हाँ सौदा हो गया है। ये बच्चे हैं बेचारे कल के। अच्छा, और दूसरी बात ये है, झूठ। देखें राज भाई, अगर एक हाँ बंदा कुछ भी कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, चलेगा, झूठ नहीं बोले। माइक म्यूट किया, स्क्रीन पे नजर आ रहा है मुझे माइक म्यूट कर रहा है, अब उसको पता है, शाना है ना, उसको पता है कि पब्लिक उधर सामने बैठी हुई है। पब्लिक, स्ट्रीम यार्ड ने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया जिसमें पब्लिक को नहीं पता चलता कि किसने माइक म्यूट किया किसने नहीं, तो मेरे साथ शानपति कर रहा है। भाग यहां से चमनचूस। जी ये सही है, राज भाई, वातावरण जी जी बिगाड़ने के लिए आके। हाँ। हाँ, नहीं ये पूछ रहा था कि जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मैं जब आपसे जुड़ा था तब मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना? बेशक, माशाल्लाह, राज भाई ने हाँ इस्लाम स्वीकार किया था दोस्तों, याद है हमें। हाँ, जी 14 मई को लास्ट टाइम वो चैनल जो आपका डिलीट हो गया था। जी जी जी, वो इसीलिए डिलीट हो गया राज भाई। अच्छा, तो मतलब मैंने सही नहीं किया क्या, इस वजह से आपने डिलीट किया या फिर बैन लग गया उस चैनल पे? नहीं, उस पे जब आपने इस्लाम कबूल किया, अनिल भाई ने किया, सनातनी सिस्टर्स ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कहा यार हम तो समझ रहे थे कि
आमिर हक को कोई सीरियस नहीं ले रहा, इधर तो लोगों ने आके इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा इसको बैन करो, ये तो काम खराब है। हाँ, तो मैं कुछ सवाल तो उसमें से पूछूं आपसे, अगर आप परमिशन दो। जी जी जी, जरूर जरूर पूछें, जरूर पूछें। इस्लाम के अंदर मजार की मतलब इबादत करना गलत है ना? बिल्कुल, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। तो फिर ये जो मजार में जाकर ये माथा टेकते हो, फिर वो सही कैसे हो गया? उसको कोई भी सही नहीं कहता। आप किसी भी स्कॉलर से पूछेंगे, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक है आम इंसान। इसीलिए मैंने राज भाई, जब आपने इस्लाम कबूल किया था ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा। मैंने आपको कहा था कि इस्लाम मुसलमान को देखकर जज नहीं होता। मुझे आप देखकर इस्लाम को जज नहीं कर सकते। इस्लाम को अगर आपने समझना है तो वो कुरान और सुन्ना की बेस पर समझना है। कुरान और सुन्ना क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी को सजदा कर रहा है तो आप किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से, नॉर्मल बंदे से नहीं, इस्लामिक स्कॉलर से पूछेंगे, वो कहेगा ये गलत है, ये इस्लाम नहीं है। ये सिंपल चीज है, ठीक है? इससे अपने आप को महफूज रखें। मसाजिद हैं, इन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि इलाहन आखर। इस्लाम में सिर्फ मस्जिद का किरदार है इबादत के लिए, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है, सिर्फ मस्जिद। तो जो ये दरगाह है, फिर वो दरगाहें जो हैं, देखें, एक है, देखें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान की ज़ियारत, जैसे कब्रिस्तान होता है, मुसलमान दफनाते हैं, वहां ज़ियारत पर जाना, वहां दुआ कर देना, जाके उन लोगों के लिए दुआ करना, जैसे हम आम कब्रिस्तान में जाते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। कबाहत शुरू होती है तब जब आप हिंदुआना रस्म रिवाज पर, यानी जो सनातनी मूर्ति पूजा में पड़ गए हैं, उस तरह का कोई काम करते हैं, वो गलत है, ठीक है? यानी मान ले मिसाल के तौर पर सनातनी एक मंदिर बनाते हैं जिसमें किसी किस्म की मूर्ति नहीं है, एक ईश्वर की पूजा होती है निराकार की, ठीक है ना? तो अच्छी बात है, इससे बेहतर बात ही कोई नहीं, क्योंकि यही सनातन धर्म कहता है कि एक निराकार की पूजा उपासना होगी। मूर्तियां हटा दो मंदिर से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप ये चीज समझो कि गलती क्या हो रही है कि यहाँ जो मुसलमान थे ना बड़ी तादाद में, वो इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि यहां से आए थे। जैसे आपने इस्लाम कबूल किया, आपका बैकग्राउंड हिंदू है, ऐसे बड़ी तादाद के अंदर कुछ हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, मगर नॉलेज में कमजोर थे। आप वो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, कमजोर थे। उनको लगा कि यार चलो जो यहाँ करते थे वही वहां कर देते हैं, शायद यही इस्लाम है। सही समझा नहीं, उनको कोई सही बताने वाला नहीं था, ठीक है? ये चीज है। इसलिए आपको ये चीज समझनी है, कभी भी राज भाई, अगर आप चीजों को समझना चाहते हो तो कभी भी धर्म के मानने वालों को नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र। इसलिए मैं बताता हूँ कई दफा कि सनातन धर्म को भी शास्त्रों के आधार पर समझेंगे। आपने नोट किया होगा, मेरे पास कितने सनातनी आते हैं, अपनी फिलॉसफी झाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ यार, गीता में, वेद में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, बताओ, हम उसको मानेंगे क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये ट्रेनिंग, इनके अंदर ये तरबियत पैदा करने की, इनके अंदर ये मेंटालिटी और बिहेवियर पैदा करने की जरूरत है कि ये शास्त्रों के आधार पर चीजों को समझे, तो गलतियां खत्म हो जाएंगी। जब आप पंडितों के हवाले अपने धर्म को कर दो, ठीक है, इसी तरीके से मूर्खों के हवाले मुसलमान जब अपने इस्लाम को, इन चीजों को कर देंगे, तो फिर वो बेवकूफी करेंगे। इसीलिए फिर मुसलमान को नहीं देखा जाएगा, इस्लाम को देखा जाएगा। इतनी सी बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्योर इस्लाम है और जो आजकल के जो मुस्लिम फॉलो करो, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल के जो मुसलमान, ये हकीकत है, ठीक है ना, ये हकीकत है। जो अगर अगर ओरिजिनल इस्लाम को फॉलो कर रहे होते तो ये हालत होती, जूतियां पड़ रही हैं पूरी दुनिया के, ये तो हकीकत है। मुसलमानों को जूतियां इसी वजह से पड़ रही हैं। इकबाल ने कहा था, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरआन होकर। जो असहाब थे, पहले लोग थे, वो इस्लाम पर प्रैक्टिस करते थे, तभी अल्लाह ने उनको इज्जत दी थी। तुमने इस्लाम को छोड़ा सिर्फ नाम का, आमिर हक, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, फारूक, ते जनाब हारिस, ते फलाना, ये सारे नाम रख दिए नाम के। अगर रख दिए तो क्या फायदा? तो राज भाई याद रखना, इस्लाम प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बिलीव करता है। हमें अक्सर लोग आके कहते हैं जी ये आप ब्लाइंड फेथ ना, इस्लाम ब्लाइंड फेथ को नहीं मानता, इस्लाम प्रैक्टिकलिटी को मानता है। जो जिस चीज पर आप विश्वास करते हो, फिर करना भी वही है। ऐसा नहीं चलेगा कि मन में बोलूं राम 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 और बगल में हो छुरी, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, जब मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर, जब मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर,
तो फिर मैं किसी और के आगे झुकूंगा नहीं। हाँ, सीधी बात है। हाँ वो तो है। राज भाई, अगर जिस तरह का अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का कई जगह पर अनफॉर्चुनेटली रवैया हो गया है, ये रवैया, ये तरीकाकार तो सबको कबूल हो जाएगा भाई। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। जो नहीं मुशरिकीन जी, हाँ बोले बोले। जो मैं बात मुकम्मल कर लूं, सिर्फ एक जुमला। मुशरिकीन मक्का थे ना जो, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, सबसे बड़ी मुसीबत ये पड़ गई थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास आके बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा यार ऐसे करते हैं, 6 दिन जो है, यानी 3 दिन तुम ये कर लो, 3 दिन हम कर लेते हैं। यानी एक खुदा की पूजा भी कर लेते हैं और तुम कभी कभी मूर्ति पूजा भी कर लिया करो। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बात करते हो तुम, ओए, ये किस किस्म की मिलावट करते हो तुम? एक अल्लाह की पूजा होगी तो बस एक की होगी। वो कहते थे चलो थोड़ी हमारी मान लो। इसीलिए सूरह अल काफिरून उतरी थी कुरान की पूरी, ठीक है, कि मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो, और तुम भी इबादत नहीं करते एक अल्लाह की जिसकी हम करते हैं। तो ठीक है, फिर तुम अपने तरीके पर चलो, हम अपने तरीके पर चलेंगे। ये ना हमें कहो कि मिल बांट के तुम भी चल लो तो तुम भी चल लो। जैसे कई दफा आपने सनातनियों को देखा होगा, राज भाई आके कहते हैं, आके खुद ही शुरू हो जाएंगे, कहेंगे अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम, फिर कहेंगे JSR। अब फिर पॉज लेते हैं 2 सेकंड का। पता क्यों? उनको ये होता है मैं भी बोलूं, मैं क्यों बोलूं JSR। फिर आगे से कहते हैं आपने JSR का जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूं क्यों जवाब दूं, हमने तो आपको अस्सलाम वालेकुम कहा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। भाई ना कहो तुम, मैंने कहा है तुम कहो अस्सलाम वालेकुम, ना कहो। इस अस्सलाम वालेकुम का हमें क्या फायदा जिसके बाद तुमने शिरक कर दिया है JSR। मैं क्यों बोलूं? ये है फर्क। तो हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हमें किसी की कोई सिंपैथी और किसी का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए इस सौदे के ऊपर कि हम अल्लाह को छोड़ के दूसरे खुदाओं की पूजा शुरू कर दें। नो, ये हमें कबूल नहीं है। हाँ, हम अच्छे से रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, सम्मान करेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सारा सम्मान JSR बोलने में लिखा है? क्या सारा सम्मान होली मनाने में लिखा है? हम तुम्हारी वैसे सहायता करेंगे, अच्छे नागरिक बन के, प्यार करेंगे, अच्छे पड़ोसी बन के, मदद करके। जी राज भाई जी, सही है सही है। वही कह रहा था मैं तो, जैसे एक और सवाल था मेरे, तो इस्लाम के अंदर जैसे आप किसी को लोन दे रहे हैं, मतलब कि पैसा देते ना ब्याज पे, तो वो भी हराम है ना? मतलब उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते है ना? हाँ, इंटरेस्ट नहीं। कुरान में लिखा हुआ है कर्जन हसना, ठीक है, अकरिदुल्लाह कर्जन हसना, कर्ज हसना बोला गया है। कर्ज हसना का मतलब है कि जो इंसान की मदद के लिए दिया जाए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं। अब ये जो ब्याज के साथ लोन दिया जाता है, नॉर्मली ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ, उसमें अगले बंदे की मजबूरी को, उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मिसाल के तौर पर राज भाई मेरे पास आते हैं, राज भाई ने अपनी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फीस देनी है या बिजनेस शुरू करना है। अब मुझे पता है कि राज को अगर मैंने पैसे ना दिए तो ये रोड पे आ जाएगा, तो ये मजबूर है। तो मैं क्या करूंगा, राज ठीक है, तुझे दूंगा मैं 15 लाख रुपया दूंगा, मगर याद रख के 10% इसमें ब्याज लूंगा मैं। हाँ, याद रखना, ठीक है ना? और अगर टाइम पे ना लुटाए तो डबल कर दूंगा। अब राज बेचारा, उसको पता है कि यार मार्केट में कहीं भी जाऊंगा तो मुझे तो ये चीज होगी, तो कम से कम इसके साथ ताल्लुक अच्छा है, ले लेता हूँ, बाद में कर देता हूँ मामला। तो अब ये याद रखना है राज भाई के इंटरेस्ट के अंदर लोगों की मजबूरी का एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस्लाम ने जो लोन का सिस्टम निकाला, उसमें ये निकाला कि आपने अगले बंदे की मजबूरी देखकर उस पर हाथ हल्का रखना है। हो सके तो कई दफा उसको माफ भी कर देना है कि यार कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना, जितने होंगे तब दे देना, कोई बात नहीं। अल्लाह के लिए कर्ज हसना देकर लोगों के लिए आसानी पैदा करना, इसे कहते हैं। क्योंकि उसमें आपका मॉनेटरीली, फाइनेंशियली प्रॉफिट नहीं होता, आप अल्लाह की रजा चाहते हो कि मुझसे अल्लाह खुश हो जाएगा, यार चल मैंने, राज मजबूर था उसकी हेल्प कर दी, मुझसे अल्लाह खुश हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये होता चीज, ठीक है। वही मैं नहीं, मेरे को ये, मैं पढ़ रहा था कुछ थोड़े बहुत, मेरे को जैसे टाइम मिलता है ना तो मैं पढ़ता रहता, थोड़ी बहुत चीजें यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेता, कुछ देख लेता, तो अच्छा लगता है। ये चीजें मतलब बहुत इंस्पायर करते हैं कि हाँ, कि ऐसे रिलीजन में बातें कहीं देखने को नहीं मिलती दूसरे रिलीजन में। आजकल तो खैर लोग इस चीज को, मैं जहां तक मैं जानता हूँ ना, कि जहां तक ज्यादा मुसलमान लोग इस चीज को भी मतलब फॉलो नहीं करते। वो भी मतलब ब्याज पे पैसा देना ज्यादा अच्छा समझते हैं आजकल, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं समझना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, सब कर रहे हैं।
मुस्लिम देश इस बीमारी के अंदर लगे हुए हैं, हालांकि कुरान में लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है फ़अज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाह, ये ऐसे है